हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लास्ट वीडियो में हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी और आज हमें स्टार्ट करना था केमिकल प्रॉपर्टीज से। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी होती है हमारी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन में मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड्स। मतलब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, मतलब उसी मेटल की ऑक्साइड बनाते हैं जो बेसिक होती है नेचर में। आपको बताओ ना, एसिड और बेस, तो वो बेसिक होती है नेचर में। इसका एग्जांपल मैग्नीशियम एक मेटल है। अगर हम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या कंपाउंड बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वेयर मैग्नीशियम इज द मेटल, ऑक्साइड ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज अ मेटालिक ऑक्साइड। और ये बेसिक होती है नेचर में। अब बेसिक कैसे हमें पता चला? हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड आया है, हम इसको वाटर में डुबोते हैं और फिर उस वाटर में लिटमस पेपर डालते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि अगर हम रेड लिटमस पेपर डाल रहे हैं तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि वो बेस है, क्योंकि बेस इज टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। रिएक्शन नेक्स्ट जो वाटर के साथ वो रिएक्शन है, वो आपकी बुक में दे रखी है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है क्योंकि वो इस प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है। वो जस्ट ये बताने के लिए कि ये बेसिक होते हैं नीचे। और अब ये अलग अलग मेटल्स अलग अलग रिएक्शन करते हैं। जैसे ये तो हो गया कि मैग्नीशियम जो मेटल है, मैग्नीशियम हो गया, वो इजिली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीन इतने रिएक्टिव मेटल्स हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। मतलब हम इन्हें ऐसे ही खुले में नहीं रख सकते। अगर हमने इन्हें ऐसे ही एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड मतलब गैस बना देंगे, बर्न हो जाएंगे। सो नेक्स्ट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ? नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और ये एसिडिक होती है नेचर में। मेटल्स भी मेटालिक ऑक्साइड्स बनाते थे लेकिन वो होती थी बेसिक। यहाँ नॉन मेटल्स भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड बना रहे हैं लेकिन ये होती हैं एसिडिक इन नेचर। इसका एग्जांपल कार्बन एक बहुत ही कॉमन सा नॉन मेटल है। हम उसके साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। वो भी हमें कैसे पता चला? हमने कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में पहले ऐड किया और उसके अंदर हमने ब्लू लिटमस सॉरी हाँ ब्लू लिटमस डाला, सो वो रेड में चेंज हो जाएगा एंड एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। सेकंड आता है रिएक्शन विद वाटर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन विद वाटर में, क्योंकि अलग अलग मेटल्स अलग अलग रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ। मेटल रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे भी हमने मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया कि बिकॉज मैग्नीशियम लाइज इन मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। अभी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में रिएक्टिविटी सीधी बताने जा रहा हूँ मेटल की, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मैग्नीशियम के साथ जब वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। मतलब किसी भी मेटल का अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और उस मेटल की हाइड्रोक्साइड बन जाती है। तो Mg+2H2 will give MgOH का whole twice plus H2, where magnesium reacts with water to give magnesium hydroxide and release hydrogen gas. अब इसमें क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो नॉर्मल वाटर के साथ भी बहुत ही ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करते हैं और हीट इवॉल्व करते हैं, वो जल जाते हैं पानी में। सो हम उन्हें केरोसिन में स्टोर कर वो केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं उसे, क्योंकि ना हम उसे पानी में स्टोर कर सकते हैं ना एयर में। एयर में भी चल जाएगा, पानी में भी चल जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, हीट इवॉल्व करेगा और गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जिंक उससे भी ज्यादा बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग मेटल्स, जैसे जैसे मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती जा रही है वैसे वैसे मेटल्स का मतलब मेटल्स की जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम हो रही है वैसे वैसे वाटर के साथ उनकी रिएक्शन भी चेंज हो रही है। जितनी रिएक्टिविटी कम होगी उतना ज्यादा गर्म पानी या गर्म पानी की फॉर्म, जैसे स्टीम हो सबसे ज्यादा गर्म पानी की एक तरीके से सबसे ज्यादा गर्म फॉर्म होती है पानी की। तो जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम हो रही है पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम एंड मर्क्यूरी ऑल्सो, ये ऐसे सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, उन्हें हम इजीली वाटर में स्टोर कर सकते हैं। जैसे फॉस्फोरस है, हम उसे वाटर में स्टोर कर सकते हैं इजीली। थर्ड आता है हमारे पास रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड में क्या होता है, मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म या लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड मेटल सॉल्ट। मतलब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ ज्यादातर मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और उस मेटल का सॉल्ट बनाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्ट सिर्फ वो वाला नमक नहीं होता जो हमारे घरों में आता है। अलग अलग मेटल्स के अलग अलग सॉल्ट होते हैं और वो सारे सॉल्ट एडिबल नहीं होते, मतलब सारे सॉल्ट्स को आप नहीं खा सकते। तो मेटल सॉल्ट, सॉल्ट एक जनरली एक नेम है कि हर जब भी एक मेटल के साथ कोई भी और कंपाउंड एक जुड़ता है, जैसे कि क्लोरीन हो गया या सल्फर हो गया, तो दैट इज अ मेटल सॉल्ट।
सो यहाँ पे आयरन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट इज मेकिंग आयरन क्लोराइड FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस. So metals react with acid to liberate hydrogen gas and form a metal salt. इसका एग्जांपल हमने आयरन के साथ दिया, आयरन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. अब आयरन तो फिर भी रिएक्टिव है थोड़ा, अब कॉपर और लेड जो है वो कम रिएक्टिव आयरन से, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते. सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड आर मच कोरोसिव एसिड, ज्यादा रिएक्टिव एसिड हैं, बट डोंट लिबरेट हाइड्रोजन गैस. वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते, कॉपर एंड लेड. और उससे भी नीचे गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर भी डू नॉट रिएक्ट विद एसिड. वो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, चाहे जितना भी कंसंट्रेटेड एसिड हो, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. नॉन मेटल्स का जनरली क्या होता है कि वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करते. कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जैसे सल्फर और फॉस्फोरस जो ज्यादा रिएक्टिव हैं, वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो सबसे ज्यादा किंग ऑफ ऑल एसिड्स कहते हैं हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को. इट इज वेरी रिएक्टिव एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. तो वो सिर्फ जो फॉस्फोरस है वो सिर्फ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्शन करता है, तब भी वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता. सो ये जितने भी पॉइंट में एक तो स्टार में बता रहा हूँ ये आपको याद रखने हैं, और मेटल्स नॉन मेटल्स का इंडिविजुअल आपको डेफिनेशन एंड रिएक्शंस वगैरह आपको याद रखने हैं. फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा रिएक्शन विद एल्कलीज. रिएक्शन विद एल्कलीज में हम क्या पढ़ते हैं, मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एल्कलीज. सम मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम. अच्छा सॉरी, मैं आपको पहले एल्कलीज बता दूं क्या होता है. अगर आपको नहीं पता, एल्कली जैसे हम पढ़ते हैं ना एसिड एंड बेस, तो एल्कलीज आर अ टाइप ऑफ बेस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर. एल्कलीज वो बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं. मींस ऑल एल्कलीज आर जस्ट बेसिस, लेकिन सारे बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए बेसिस को अलग नाम दिया है, और वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम एल्कलीज कहते हैं. तो मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एल्कलीज. सम मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये दो मेटल्स होते हैं, सम मैंने गलती लगा रखा है यहाँ पे, ओनली टू मेटल्स एल्यूमिनियम एंड जिंक react with sodium hydroxide or potassium hydroxide. Sodium or potassium hydroxide are strong bases to form salt and liberate hydrogen gas. क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और सेम सॉल्ट बनाते हैं जैसे एसिड में था. और नॉन मेटल्स एल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करते. तो इसके साथ ही हमारी चार ही केमिकल प्रॉपर्टीज दे रखी थी इसमें, और ये चारों ही काफी इंपॉर्टेंट है. हर प्रॉपर्टी से एक ना एक क्वेश्चन बन सकता है, फिजिकल भी और केमिकल भी. तो टोटल 9 फिजिकल प्रॉपर्टीज और 4 केमिकल प्रॉपर्टीज से कम 15 क्वेश्चंस बन सकते हैं. और वो 15 के 15 क्वेश्चंस अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज याद है तो आप वो 15 क्वेश्चंस इजीली आंसर कर सकते हैं. उन 15 में से कम 2-3 तो पेपर में आएंगे ही. नेक्स्ट हमारा आता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल. रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स में मैं अब आपको आगे चीज बताऊंगा जो आपको ऊपर वाली चीजें डेफिनेटली समझ आ जाएंगी, मैग्नीशियम वाली जो मैं आपको बताना चाह रहा था. रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स का क्या मतलब होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट. क्या मतलब, the tendency of an element to react with other substance to form a compound is known as its reactivity. मतलब क्या हुआ, किसी भी सब्सटेंस की वो टेंडेंसी, किसी भी एलिमेंट की वो टेंडेंसी कि वो औरों के साथ कितना जल्दी या कैसे कंपाउंड बना रहा है, उसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी. डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी. अलग अलग मेटल्स की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है. और अब ये अलग अलग मेटल्स की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है. और जो ये सीरीज ऑफ मेटल है अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, मतलब हमने अब सारे मेटल्स को एक ऐसी सीरीज में रखा है कि उनकी रिएक्टिविटी सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर उससे नीचे नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी कम होती जा रही है. सो द सीरीज ऑफ मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज. इसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज. और ये रिएक्टिविटी सीरीज अब जो अगले मैं आपको अगले पेज पे शो कर रहा हूँ वो आपको याद करनी है. दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज. ये एक पेज पे पूरी नहीं आई, एक मिनट में चलो ऐसे बताता हूँ. सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो होता है पोटेशियम के. इससे आपको सिंबल भी याद हो जाएंगे, कौन से एलिमेंट का कौन सा सिंबल है, और रिएक्टिविटी तो आपको याद, मतलब ये पूरा आपको ऑर्डर में याद होना चाहिए. तो फर्स्ट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पूरे मेटल्स में, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड विद के. देन कम सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe, टिन Sn एंड एक मिनट, फिर उसके बाद लेड Pb, कॉपर Cu, मर्क्यूरी Hg, सिल्वर Ag, गोल्ड Au एंड प्लैटिनम Pt. तो अब ये 1 से लेके 3 तक हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स.
जो बहुत इजीली किसी से भी रिएक्ट कर जाते हैं. दीज आर हाईली रिएक्टिव. रिमेंबर. नेक्स्ट, मॉडरेटली रिएक्टिव. मैंने आपको कहा था मैग्नीशियम जो है वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, इसलिए हमने जनरली उसकी रिएक्शन ली है. तो यहाँ पे इसलिए हमने मैग्नीशियम लिया कि बिकॉज मैग्नीशियम इज मॉडरेटली रिएक्टिव. देन एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड टिल टिन, दीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स. उसके बाद लेड से लेके प्लैटिनम तक आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल. मतलब लेड और कॉपर और मर्करी तो फिर भी थोड़ा बहुत रिएक्शन कर देते हैं. सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम कोई रिएक्शन नहीं करते. दे आर टोटली इनर्ट, मतलब दे आर टोटली लेस लीस्ट रिएक्टिव से. अब तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है. आप कोई भी फॉर्मूला यूज करें, कुछ भी अपना लगा के, आपको जैसे याद रखनी है आप वैसे याद रखें, लेकिन ये याद होनी चाहिए इन अ सीक्वेंस. अलग अलग टर्म्स बन जाती हैं, अलग अलग फॉर्मूले निकाल देते हैं हम कि इसको कैसे याद करें. तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. एंड बस आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए. मैं बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो हम कर रहे हैं वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के लिए ये रिएक्टिविटी सीरीज का याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो आज की वीडियो में इतना ही. आई होप आपको ये सारे प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी. और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.